खबर पटना से जेडीयू की अहम बैठक है तो वहीं सीएम नीतीश कुमार पहुंचे जेडीयू कार्यालय। विधानसभा चुनाव की तैयारी में सीएम नीतीश कुमार, कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस बैठक में मौजूद है। राज्यसभा सांसद संजय झा बैठक में मौजूद। विधानसभा चुनाव की तैयारी में सीएम नीतीश कुमार और जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा भी मौजूद। बैठक में बूथ स्तरीय मजबूती को लेकर के बात होगी, रणनीति तैयार की जाएगी। तो जेडीयू की यह अहम बैठक मानी जा रही है। यहां पर संजय झा की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। विधानसभा चुनाव की तैयारी में सीएम नीतीश कुमार, जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संजय झा, जो कि बैठक में मौजूद रहेंगे और इस दौरान रणनीति बनाई जाएगी। बूथ स्तर पर किस तरीके से तैयारी की जाए, क्या प्लानिंग रहने वाली है, चुनाव के मद्देनजर तमाम तैयारी। तो विधानसभा चुनाव की तैयारी में सीएम नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं और इसी के चलते यह बैठक, यहां पर जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा मौजूद रहेंगे और तमाम नेता इसमें हिस्सा लेंगे। तो जेडीयू कहीं ना कहीं एक्शन मोड में और बैठक। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ जुड़ गए। उत्कर्ष, देखिए बैठक का दौर एक तरीके से शुरू हो गया है और लगातार अब कहीं ना कहीं तमाम पार्टियों की अगर हम बात करें तो सभी अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई। ऐसे में जेडीयू भी एक कदम आगे बढ़ते हुए बैठक करने जा रही है और कहा यह जा रहा है कि बूथ स्तर पर, यानी कि जमीनी स्तर पर, और साथ ही साथ जिस तरीके से भाजपा की अगर बात करें अंतिम पंक्ति पर पहुंचने की वो बात करते हैं, और जेडीयू की बात की जाए तो कहीं ना कहीं वो भी गठबंधन का हिस्सा है। और ऐसे में बूथ स्तर पर तैयारी। हो चुकी है, क्योंकि 2005 में जब पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने थे तो जेडीयू जो है वो सबसे ज़्यादा सीट लाई थी। और देखिए इस बार जो है वो तीसरे नंबर की पार्टी बिहार में बन गई। तो कहीं ना कहीं इस बार कोशिश और जद्दोजहद है कि फिर से जो पहले नंबर की पार्टी बने। और बूथ स्तर की मजबूती सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर ग्रामीण क्षेत्रों में नीतीश कुमार का नाम नहीं जाएगा तो वोट किसको पड़ेगा। ऐसे में तेजस्वी यादव जहाँ एक तरफ यात्रा पर निकले हैं तो वहीं दूसरी तरफ अब जेडीयू जो है वो तमाम गाँव तक जा रही है, लोगों के घर तक जाकर नीतीश कुमार के द्वारा किए गए कार्य को बताने की जो जद्दोजहद है वो शुरू कर चुकी है। देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं जेडीयू के प्रदेश कार्यालय में। ये आप तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है। ये कर्पूरी सभागार है जिसके अंदर ये बैठक जो है वो हो रही है। इसके अंदर खुद जेडीयू के जो कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो मौजूद हैं, अशोक चौधरी मौजूद हैं, मंत्री विजेंद्र यादव मौजूद हैं। इसके अलावा पूर्व सांसद से लेकर पूर्व सभापति और तमाम प्रकोष्ठ के जो अध्यक्ष हैं वो मौजूद हैं और इसकी खुद अध्यक्षता संजय झा कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये बात भी अहम है क्योंकि तमाम वो बड़ी बातें जो है वो अंदर रखी जाएंगी और बताया जाएगा किस तरीके से जेडीयू कहाँ कमजोर पड़ रही है। ये तमाम सुझाव जो हैं वो भी लिए जाएंगे, क्योंकि बीती शाम नीतीश कुमार खुद जेडीयू कार्यालय आए थे, लोगों से बात भी की थी। और अब उसके बाद ये बड़ी बैठक, और इस बैठक को सीधा चुनाव से जोड़ते हुए देखा जा रहा है, क्योंकि अगले साल जो है वो बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। या यूं कह लें कि कई बार नीतीश कुमार मध्यवर्ती चुनाव की भी बात कर चुके हैं। तो दोनों स्थिति में जेडीयू कितनी तैयार है उसको लेकर ये बैठक हो रही है। बिल्कुल, और साथ ही ये समझना चाहेंगे, देखिए बूथ स्तर की यहाँ पर बात की जा रही, तो ऐसे में पहले किस तरीके से तैयारी होती थी और इस बार क्या किसी प्रकार का कोई फॉर्मूला अब तक सामने आया? क्या कुछ रणनीति तैयार की जाएगी? कितने कार्यकर्ता वहां बूथ स्तर पर रखे जाएंगे? इसके साथ ही उनको क्या काम सौंपा जाएगा? बिल्कुल, देखिए अगर बैठक की बात की जाए तो पिछले चुनाव में जो तस्वीरें नजर आई थी उस वक्त नीतीश कुमार अपने नाम को लेकर काफ़ी चर्चा में रहते थे, क्योंकि नीतीश कुमार एक ऐसे नेता हैं जिनकी छवि काफ़ी पुरानी है और स्वच्छ छवि मानी जाती है। अब ऐसे में लेकिन अगर हालांकि इन दिनों की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि नीतीश कुमार के जो कार्य हैं उनको जनता तक ले जाया जाए। नीतीश कुमार की शराबबंदी को ले जाया जाए, महिलाओं को लेकर किए गए उत्थान को ले जाया जाए। और ग्रामीण कार्य विभाग में जो नीतीश कुमार की एक अहम कह सकते हैं भूमिका रही है ग्रामीण क्षेत्रों को सुधारने में, चाहे वो बिजली की बात हो, चाहे सड़कों को लेकर बात हो, तो ये तमाम चीज़ें हैं वो जनता तक पहुंचाई जाए। और इसी को लेकर इस बार जद्दोजहद की जा रही है और जो बूथ स्तर तक जो लोगों को पहुंचाने की बात की जाती है, ताकि बूथ स्तर पर लोगों की समस्या को समझा जाए और उसका निदान किया जाए। क्योंकि एक साल फिलहाल अभी बचा हुआ है, तो एक साल में वो तमाम चीज़ें जो हैं वो नीतीश कुमार कर सके। बिल्कुल, यानी रणनीति तो बनाई जाएगी, साथ ही साथ जो उपलब्धियां रही हैं उनको जन जन तक पहुंचाने का काम होगा। फिलहाल उत्कर्ष आप बने रहेगा हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो देखिए एक पूरी तैयारी यहाँ पर की गई है और इसको लेकर के क्या कुछ रणनीति बनती है इस पर भी हम आगे बैठक के बाद जो भी अपडेट होगा वो भी आपको बताएंगे। आगे बढ़ेंगे, जहां पर बड़ी खबर पटना से जेडीयू की अहम बैठक है तो वहीं सीएम नीतीश कुमार पहुंचे जेडीयू कार्यालय। विधानसभा चुनाव की तैयारी में सीएम नीतीश कुमार, कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस बैठक में मौजूद है। राज्यसभा सांसद संजय झा बैठक में मौजूद। विधानसभा चुनाव की तैयारी में सीएम नीतीश कुमार,
और जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा भी मौजूद। बैठक में बूथ स्तरीय मजबूती को लेकर के बात होगी, रणनीति तैयार की जाएगी। तो जेडीयू की यह अहम बैठक मानी जा रही है। यहां पर संजय झा की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। विधानसभा चुनाव की तैयारी में सीएम नीतीश कुमार, जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संजय झा, जो कि बैठक में मौजूद रहेंगे और इस दौरान रणनीति बनाई जाएगी। बूथ स्तर पर किस तरीके से तैयारी की जाए, क्या प्लानिंग रहने वाली है, चुनाव के मद्देनजर तमाम तैयारी। तो विधानसभा चुनाव की तैयारी में सीएम नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं और इसी के चलते यह बैठक, यहां पर जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा मौजूद रहेंगे और तमाम नेता इसमें हिस्सा लेंगे। तो जेडीयू कहीं ना कहीं एक्शन मोड में और बैठक। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ जुड़ गए। उत्कर्ष, देखिए बैठक का दौर एक तरीके से शुरू हो गया है और लगातार अब कहीं ना कहीं तमाम पार्टियों की अगर हम बात करें तो सभी अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई। ऐसे में जेडीयू भी एक कदम आगे बढ़ते हुए बैठक करने जा रही है और कहा यह जा रहा है कि बूथ स्तर पर यानी कि जमीनी स्तर पर और साथ ही साथ आज जिस तरीके से भाजपा की अगर बात करें अंतिम पंक्ति पर पहुंचने की वो बात करते हैं और जेडीयू की बात की जाए तो कहीं ना कहीं वो भी गठबंधन का हिस्सा है और ऐसे में बूथ स्तर पर तैयारी। हो चुकी है क्योंकि 2005 में जब पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने थे तो जेडीयू जो है वो सबसे ज़्यादा सीट लाई थी और देखिए इस बार जो है वो तीसरे नंबर की पार्टी बिहार में बन गई। तो कहीं ना कहीं इस बार कोशिश और जद्दोजहद है कि फिर से जो पहले नंबर की पार्टी बने और बूथ स्तर की मजबूती सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है क्योंकि अगर ग्रामीण क्षेत्रों में नीतीश कुमार का नाम नहीं जाएगा तो वोट किसको पड़ेगा। ऐसे में तेजस्वी यादव जहाँ एक तरफ यात्रा पर निकले हैं तो वहीं दूसरी तरफ अब जेडीयू जो है वो तमाम गाँव तक जा रही है, लोगों के घर तक जाकर नीतीश कुमार के द्वारा किए गए कार्य को बताने की जो जद्दोजहद है वो शुरू कर चुकी है। देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं जेडीयू के प्रदेश कार्यालय में, ये आप तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है। ये कर्पूरी सभागार है जिसके अंदर ये बैठक जो है वो हो रही है। इसके अंदर खुद जेडीयू के जो कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो मौजूद हैं, अशोक चौधरी मौजूद हैं, मंत्री विजेंद्र यादव मौजूद हैं। इसके अलावा पूर्व सांसद से लेकर पूर्व सभापति और तमाम प्रकोष्ठ के जो अध्यक्ष हैं वो मौजूद हैं और इसकी खुद अध्यक्षता संजय झा कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये बात भी अहम है क्योंकि तमाम वो बड़ी बातें जो है वो अंदर रखी जाएंगी और बताया जाएगा किस तरीके से जेडीयू कहाँ कमजोर पड़ रही है। ये तमाम सुझाव जो हैं वो भी लिए जाएंगे क्योंकि बीती शाम नीतीश कुमार खुद जेडीयू कार्यालय आए थे, लोगों से बात भी की थी और अब उसके बाद ये बड़ी बैठक और इस बैठक को सीधा चुनाव से जोड़ते हुए देखा जा रहा है क्योंकि अगले साल जो है वो बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। या यूं कह लें कि कई बार नीतीश कुमार मध्यवर्ती चुनाव की भी बात कर चुके हैं, तो दोनों स्थिति में जेडीयू कितनी तैयार है उसको लेकर ये बैठक हो रही है। बिल्कुल, और उसके साथ ही ये समझना चाहेंगे, देखिए बूथ स्तर की यहाँ पर बात की जा रही, तो ऐसे में पहले किस तरीके से तैयारी होती थी और इस बार क्या किसी प्रकार का कोई फॉर्मूला अब तक सामने आया? क्या कुछ रणनीति तैयार की जाएगी? कितने कार्यकर्ता वहां बूथ स्तर पर रखे जाएंगे? इसके साथ ही उनको क्या काम सौंपा जाएगा? बिल्कुल, देखिए अगर बैठक की बात की जाए तो पिछले चुनाव में जो तस्वीरें नज़र आई थी उस वक्त नीतीश कुमार अपने नाम को लेकर काफ़ी चर्चा में रहते थे क्योंकि नीतीश कुमार एक ऐसे नेता हैं जिनकी छवि काफ़ी पुरानी है और स्वच्छ छवि मानी जाती है। अब ऐसे में लेकिन अगर हालांकि इन दिनों की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि नीतीश कुमार के जो कार्य हैं उनको जनता तक ले जाया जाए, नीतीश कुमार की शराबबंदी को ले जाया जाए, महिलाओं को लेकर किए गए उत्थान को ले जाया जाए और ग्रामीण कार्य विभाग में जो नीतीश कुमार की एक अहम कह सकते हैं भूमिका रही है ग्रामीण क्षेत्रों को सुधारने में, चाहे वो बिजली की बात हो चाहे सड़कों को लेकर बात हो, तो ये तमाम चीज़ें हैं वो जनता तक पहुंचाई जाए और इसी को लेकर इस बार जद्दोजहद की जा रही है और जो बूथ स्तर तक जो लोगों को पहुंचाने की बात की जाती है ताकि बूथ स्तर पर लोगों की समस्या को समझा जाए और उसका निदान किया जाए क्योंकि एक साल फिलहाल अभी बचा हुआ है तो एक साल में वो तमाम चीज़ें जो हैं वो नीतीश कुमार कर सके। बिल्कुल, यानी रणनीति तो बनाई जाएगी, साथ ही साथ जो उपलब्धियां रही हैं उनको जन जन तक पहुंचाने का काम होगा। फिलहाल उत्कर्ष आप बने रहेगा हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो देखिए एक पूरी तैयारी यहाँ पर की गई है और इसको लेकर के क्या कुछ रणनीति बनती है इस पर भी हम आगे बैठक के बाद